ओम शांति। ब्राह्मण का अलंकार निराकार। निर्वाण में जब वो होता है, जब निराकार रूप में वो रहता है, अव्यक्त रूप को जब वो धारण करता है, वही उसका अलंकार है। होते हुए भी नहीं है, कोई भी खाता का भोज उसके साथ नहीं है। संपूर्ण पवित्र स्वरूप में वो स्थित रहता है। ऐसी एक अवस्था ही उस ब्राह्मण का अलंकार है। उस समय जहाँ वो रहता है, जिस राज्य जिसको स्वराज्य कहते हैं, उस स्व के स्थल पर एक चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है। वो स्वयं ही ब्राह्मण अपने दिव्य दृष्टि के आधार से उस ज्योति को निरंतर देखता रहता है। और जैसे कि हमें पता है, उस ज्योति को ही हम शिव स्वरूप कहते हैं। मेरुदाना यही है। और शिव का जैसे अलंकार भक्ति मार्ग में कुछ भी नहीं होता है। एक लिंग का अलंकार कैसे किया जाता है, बाबा वाणियों में हमें कई बार कहा है। लेकिन शिव पिता स्वयं उनका अलंकार स्वरूप है, ज्योतिर्स्वरूप। इसके यादगार में हम ज्योतिर्लिंग सुने हुए हैं। तो यही है जो सबसे बड़ा अलंकार है। इसी अलंकार को ब्राह्मण धारण करता है। सभी आत्माएं जब शरीर में होते हैं, वो अपने वाणी के आधार से या फिर अपने कर्मेंद्रियों के आधार से अपने आप को प्रकट करते रहते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण होता है, अपने स्वरूप, जो गुप्त स्वरूप है, उस स्वरूप को प्रकट करता है। और उसका काम सिर्फ उस स्वरूप को देखना होता है। सिर्फ उस ब्राह्मण के इस एक श्रेष्ठाति श्रेष्ठ कर्म के आधार से सभी आत्माओं का अलंकार गुप्त रीति होता रहता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, दुनिया में सभी आत्माएं नाम मान शान के पीछे पड़े हुए हैं। अपना अनमोल समय उसी पर गुजारते रहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान सिर्फ वहीं तक सीमित है। लेकिन वही शरीर में, वही पंच तत्व विकार के शरीर में ब्राह्मण जन्म लेता है। इसी को बाबा कहते हैं कमल पुष्प, कीचड़ में कमल पुष्प। जो ब्राह्मण होता है, संगम युगी ब्राह्मण, वो भी एक विकार का शरीर ही आधार लेता है। लेकिन उसका भाग्य का सितारा एक शुभ घड़ी में अलौकिक जन्म जब उसको प्राप्त हो जाता है, तब वो उसी विकार के शरीर के भ्रुकुटी के तख्त के बीच पर बैठकर निराकार हो जाता है। निर्वाण धाम में जब वो जीवन प्रारंभ कर लेता है, तो सदा वो शिव का
जो मूल अलंकार है, निराकार ज्योतिर्स्वरूप में भगवान का अलंकार बन जाता है। बाबा ने कहा है बहुत बार कि तुम मेरे नूरे रतन हो, बाप के आंखों की रोशनी है ब्राह्मण बच्चे। और ये तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं बाबा। जो ब्राह्मण इस स्वरूप में स्थित रहता है, भ्रुकुटी के तख्त पर जब रहता है, उसी के लिए सिर्फ उतना ही दुनिया होता है। साधारण ध्येयधारियों के बीच में रहते हुए भी वो असाधारण की स्थिति में स्थित होने के कारण उसका ऊर्जा जो होता है, वो ऊर्जा सभी आत्माओं को प्रभाव करता है। यही है यथार्थ अलंकार। सभी आत्माएं जो वो नहीं है उसका अलंकार के पीछे पड़े रहते हैं, समय व्यर्थ गवाते रहते हैं। जो वो है ही नहीं, अपने शरीर का अलंकार में या फिर उनके पास जो भी थोड़ा बहुत सिद्धि हुआ रहता है, उसको अलंकार करने में, माना प्रकट करने में वो अपना समय बिता देते हैं। लेकिन उसी दुनिया में ब्राह्मण जो होता है, अव्यक्त रूप धारण करके अपने खुद के दुनिया में सिर्फ ज्योतिर्स्वरूप के उस लकीर के बीच में वो स्थित रहता है। जैसे सूरज चमकता है, वैसा ब्राह्मण विकारी शरीर में होते हुए भी भ्रुकुटी के रूप में बीच के स्थल में सूरज के समान चमकता ही रहता है। सभी आत्माओं का कल्याण के लिए निमित्त बन जाता है। तो यथार्थ अलंकार ब्राह्मण के लिए ज्योतिर्स्वरूप ही है। ना चाहते हुए भी पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में वो राज्य करता रहता है। नाम मान शान तो उसके कदमों के नीचे रहता है। संपूर्ण संतुष्ट स्वरूप में रहता है। उसके लिए तो संसार सिर्फ ज्योति ही होता है। माना शिव, ज्योति माना शिव है ना, तो उस ब्राह्मण के लिए संसार सिर्फ ज्योति। इसलिए बाबा को खुद का रचना, माना ब्राह्मण बाबा का पहला रचना है। तो उस रचना से ही सभी सृष्टि का प्रारंभ होता है। तो बाबा कभी गलत कर सकते हैं, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो एक भगवान माना परमपिता जो ब्राह्मणों को रचना करते हैं, माना अपने समान निराकार स्वरूप आत्मा को जब वो रचना करते हैं, उनसे गलती हो ही नहीं सकती। इसलिए कहते हैं, हमने सुना है मम्मा बाबा के लिए तो माया थी ही नहीं। इसका मतलब क्या है? माया उनको कभी टच किया ही नहीं, उन दोनों को। जब उन दोनों ने ब्राह्मण जन्म प्राप्त किया, तभी से वो राजयोगी बने। मरजीवा का जो पद है वो प्राप्त हुआ। वहाँ से उनके लिए कोई भी माया टच नहीं किया। माया उनके सामने आते हुए भी वो तो उड़ती कला के आधार पर उस माया के प्रभाव से हमेशा परे रहते थे वो दोनों। तो संकल्प मात्र में भी वो स्थिति से नीचे कभी उतरे ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के लिए हर क्षण मौजों का क्षण है, नव युग है। तो एक ब्राह्मण का अलंकार क्या है? सिर्फ ज्योतिर्स्वरूप, चमकीला सितारा।
यही यथार्थ अलंकार है। बाकी जो भी अलंकार है वो अयथार्थ है, लेकिन उन आत्माओं के लिए सिर्फ उसी में सुख है, तो उसी को ही दुनिया समझ के अपना जिंदगी का चक्र घुमाते रहते हैं। लेकिन वही समय में ब्राह्मण स्वदर्शन का चक्र फिराता रहता है। इनका चक्र में सुख दुख रहता है, लेकिन ब्राह्मण के जीवन के चक्र में सिर्फ आनंद ही आनंद रहता है। भरपूरता, कभी खत्म नहीं होने वाला एक खजाना ब्राह्मण के पास रहता है। भरपूरता तभी हमें आता है जब हमें पता चल जाता है कि जो मेरे पास है वो कभी नहीं होगा, खत्म होगा ही नहीं, वो हमेशा हमेशा मेरे साथ ही रहता है। मेरा राज्य हमेशा मेरे लिए ही है। तभी एक आत्मा को भरपूरता आ जाता है। और ये सब चरित्र सिर्फ ब्राह्मण के लिए है, इसीलिए उनका चरित्र कहीं भी नहीं मिलेगा हमें। उनका चरित्र हमेशा गुप्त रहता है। उनका चरित्र सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। उनका चरित्र सिर्फ रचयिता ही बताएगा। जिसने रचना किया है उसी को ही बताना पड़ेगा। ये ड्रामा की खूबी है। तो अलंकार सदा निराकार रूप में स्थित होकर तुरंत जो प्रकट होता है वो ज्योतिर्स्वरूप, वही यथार्थ अलंकार है, जिसको कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति।